मैं कांवड़ सावन हिंदू सम्मान पर आऊं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? ये छांगुर नाम का एक जो शख्स आया, जलालुद्दीन जिसका नाम है, क्यों क्या हुई? इसकी साजिश थी कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। आपने तो पहले भी कई बार का जिक्र किया है कि नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरीके से मदरसे कुकुर मुत्ते की तरह उगाए थे। गजब बेइज्जती है। मैं इस कहावत का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बार बार आप इसका जिक्र किया, आपके समय में कार्रवाई हुई, तो आपको लगता है कि ये फुल एंड फाइनल हिसाब हो रहा है और ये साजिश बहुत लंबी थी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, जो पूछताछ में जो बड़े खुलासे हुए जलालुद्दीन से। अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। मनोज काका जी, ऐसे आदमी पर कार्रवाई हो रही है तो आप इसे, आपकी पार्टी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है कि भाई इस तरीके से एक्शन क्यों? कोई कह रहा है कि बुलडोजरी क्यों चला दिया, अपराधी का घर गिरा थोड़ी नहीं सकते हैं जबकि सरकारी जमीन पर बना हुआ था। Not bad. Now you. देखिए, पहला तो ये कि आप एक नंबर के सबसे बड़े झूठा हो, आप झूठ बोलते हो, आप तथ्यपरक कोई बात नहीं करते हो राकेश जी। पापा हमारी पार्टी का अगर कोई एक भी इस तरह का आधिकारिक बयान हो तो उसको आपको दिखाना चाहिए, तो इस मंच के माध्यम से पूरा देश ये जाने कि ये कैसे राकेश पांडे जी सरकार पोषित एंकर हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं। मैं कोट कर देता हूं, मैं कोट कर देता हूं, मैं कोट कर देता हूं। जो भी व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, अच्छा मनोज काका जी, ये टैगिंग से मत आया करिए। मैं हवा ये बातें नहीं करता हूं, और ऐसा नहीं है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी, आपकी पार्टी से कोई रंजिश है कि मैं कह दूं कि सपा ने कह दिया। आप पूरे हवा में बात करते हो, आप तथ्यपरक बात, आप मेरी बात पूरी हो जाने दो फिर आप बताना। अब चलिए बोल लीजिए पहले टैगिंग कर लीजिए फिर आता हूं, फिर बताना। बोल लीजिए पहले टैगिंग कर लीजिए फिर आता हूं। तू तो गया बेटे। जाने दीजिए। बोलिए। आप मेरी बात पूरी हो, राकेश जी। आप पूरी करिए। राकेश जी, मेरी बात आप पूरी हो जाने दीजिए। आपने बहुत अच्छा, आप अपने शुरुआती संबोधन में एक बात कहा कि ये पाखंडी बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा कहा, ऐसे पाखंडियों के खिलाफ इसको नोट करिएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जितना सख्त हो सके उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाखंडी बाबा सब धर्मों में, हमारे भी धर्म में राम रहीम एक पाखंडी था, आसाराम एक पाखंडी था जिसने दुराचार किया बेटियों के खिलाफ। इसी तरह का ये छांगुर बाबा, इसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर के किसी धर्म विशेष या किसी संप्रदाय को टारगेट करने की जरूरत नहीं। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। दूसरा, आपने ये कहा कि ये कुकुरमुत्ते की तरह मदरसे खुल गए और वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी। तो आप ये योगी आदित्यनाथ जी के बजाय थोड़ा सा हिम्मत करो, साहस करो, आप ये देश के गृह मंत्री से कहो कि नेपाल बॉर्डर पर सीमावर्ती इलाके में जो आपके सहधर्मी हैं विक्रम जी, वो भी कहें कि इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अवैध गतिविधियां चल रही, उस पर रोक लगाए। उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की नहीं है, किसी विपक्ष। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए, आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अब मनोज काका जी, अब सुनिए सर मेरी बात, मैंने आपकी बात बहुत सुनी, मैं 2-3 बातें आपकी पॉइंट कर रहा हूं। मेरी पूरी स्क्रीन पर छांगुर के लिए कहीं बाबा लिखा नहीं हुआ है, और कहीं आप लिखा दिखा दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा इस पूरे डिबेट में, और सिर्फ सुनूंगा। तो इसको बाबा मैं कहता नहीं हूं। राम रहीम, सभी धर्मों में बाबा होते हैं, सभी धर्मों की आड़ में जाकर आपको छिप जाना है। फिर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप और आपके सहधर्मी विक्रम जी सवाल उठाएं। यहां पर भी आप धर्म देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं मनोज काका जी। आपकी पार्टी के 2 नेताओं का नाम मैं ले रहा हूं। सुनिए सर, प्लीज मनोज काका जी सुनिए। नहीं, धर्म मत देखा करिए। यहां पर मनोज काका जी, मैं आपका धर्म देखकर आपको नहीं बुलाया सवालों का जवाब देने के लिए, या विक्रम जी को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया, सूर्या मैथिल को उनका धर्म देखकर नहीं बुलाया, लेकिन यहां अब बैठकर मेरे और एक पूर्व पुलिस अधिकारी का, यूपी पुलिस के मुखिया रह विक्रम जी का धर्म आप देख रहे हैं। क्योंकि आपको, मैं कहूंगा, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करनी है। अब सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए मनोज काका जी, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं और एक एक शब्द बहुत पॉइंट करता हूं। सुनिए, चिल्ला लो, चीख लो। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट को देश के सामने रख रहा हूं, सिर्फ फैक्ट को मनोज काका जी देश के सामने रख रहा हूं। और फैक्ट सुनिए, चीख लीजिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए मनोज काका जी, आपने बोला था मैं चुप हो गया था, अब मैं बोल रहा हूं आप चुप हो जाइए। सुनिए, आपने कहा कि मैं झूठा हूं, तो मैं अपने सच का सबूत आपके सामने रख रहा हूं। आपकी पार्टी के नेता है फखरुल हसन। परसों हमने मंगलवार को, अब मंगलवार दिन गिन लीजिए, 8 तारीख है, परसों या नरसों होगा,
फखरुल हसन ने कहा किसी अपराधी का घर गिराया नहीं जा सकता, सरकार का बुलडोजर बिना नोटिस के चलता है। छांगुर पर पॉइंट नोट करिएगा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, कल एक चैनल पर बैठकर वो बोल रहे थे और कई जगहों पर पोस्टर्स पर भी छपा हुआ है कि उन्होंने छांगुर बाबा कई स्तरों पर काम करता है, नेटवर्क बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं था। क्यों इस तरीके की एक्शन अभी हो रही है, इस चीज को लेकर उन्होंने सियासत की थी। तो मनोज काका जी, मैं हवा में बात नहीं करता हूं, अब देश तय करेगा कि झूठा राकेश पांडे या मनोज काका है। कैसा लगा मेरा मजाक? बोलिए। अब मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं अब मैं जवाब देने का मुझे समय दीजिए। कृपया अपनी व्यग्रता को ठीक रखिए। जवाब व्यग्रता कहां से है? एक तो मैंने हिंदी का एक शब्द बोला, सहधर्मी। आप विक्रम सर एक आईपीएस रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, वो जानते होंगे सहधर्मी का मतलब धर्म से नहीं है। जो आपके विचारधारा से, जो आपके कार्य तो समान विचारधारा बोलेंगे। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया? धर्मी नहीं कहते हैं, फिर थोड़ी सी परिभाषा मनोज काका जी अपनी दुरुस्त करिए। सहधर्मी मतलब एक धर्म का, एक विचारधारा का नहीं कहेंगे उसे। आप पहले और जगह देख लेना, थोड़ा हिंदी भी ठीक से पढ़ लो। आप किसी भी तरह के किसी के भी बयान को आप मत चला। और जो बात दूसरी कर रहे थे आप कांवड़ियों के लिए, तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई उनके नहीं अभी व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। अभी कांवड़ियों पर मत जाइए, आऊंगा कांवड़ियों पर भी। मनोज काका जी अभी कांवड़ियों पर आऊंगा, लेकिन जो फैक्ट मैंने रखा उसको जवाब दीजिए सर। कांवड़ियों पर अलग से आपको समय दूंगा। अरे पूरी बात तो हो जाने दो यार, बीच में क्यों टोका टोकी करते हो आप बात होने, फिर आप क्यों बुलाते हो आप राकेश भाई? अगर किसी को भी बेहतर सुविधा देनी हो तो कॉरिडोर बना दीजिए। अभी हम आप जब से संवाद कर रहे हैं, अभी जस्ट आपके यहाँ भी खबर आई होगी, मुजफ्फरनगर में एक बाइक से टच हो जाने पर उसको पीटा गया, बाइक सवार व्यक्ति को। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। तो धर्म का मतलब धंधे से और पाखंड से नहीं होता। कोई भी धर्म हमको जितना ज्यादा मानव बनाए, जितना ज्यादा संवेदनाओं से भरे, वही धर्म है। और हिंदू धर्म को योगी आदित्यनाथ जी के आ जाने से उसका पुनरुद्धार और उत्थान नहीं होगा। हिंदू धर्म का इतिहास 5000 साल पुराना है, ये आपको पता होना चाहिए। झूठ बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक काल से लेकर आज तक है। तो योगी आदित्यनाथ, हम आप कितने लोग आए गए, लेकिन हिंदू धर्म जैसा था वैसा ही रहेगा। कौन है ये पागल आदमी? और उन्होंने बात करा डॉक्टर लोहिया की। डॉक्टर लोहिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के विरोधी थे तो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, और सांप्रदायिकता के पूजक और उसके पोषक हैं योगी आदित्यनाथ जी। एक सवाल आप पूछिए, स्कूल बंद करा रहे हैं मधुशाला, फिर आप स्कूल पर चले गए सर? नहीं, आज का टॉपिक दो ही है मनोज काका जी। आज का टॉपिक है छांगुर टू हिंदू सम्मान, जो योगी ने कहा है, और कांवड़ियों पर आपके साथ आऊंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेकिन सर देखिए, देश ऐसे मोड़ पर है कि इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। देश ऐसे मोड़ पर है कि इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। आपकी बातों के बीच में जरा बड़ी स्क्रीन पर रखिएगा, आपकी बातों के बीच में मैंने गूगल कर दिया और मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि जरा गूगल करके दिखा दीजिए कि सहधर्मी का अर्थ क्या होता है। तो ये देखिए सर, जरा दिखा दीजिए भाई, बड़े स्क्रीन पर डालिए। ये सहधर्मी का अर्थ होता है समान धर्म का पालन करने वाला। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो ये गूगल बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। और सभी देश में जो सामान्य समझ भी रखते होंगे वो सहधर्मी में आऊंगा सर। इस पर भी मुझे अच्छा लगा मनोज काका जी कि आप छांगुर को छोड़कर तुरंत कांवड़ियों पर चले गए, जबकि कांवड़िया मेरा नेक्स्ट राउंड में आना था। लेकिन सूर्या मैथिल अरे मैं आऊंगा सर, आऊंगा मनोज काका जी। खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, लेकिन ठीक है से पूछो तो कहिए ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आपने तो पहले मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की मनोज काका जी, जबकि दो आपकी पार्टी के बड़े प्रवक्ताओं का मैंने नाम गिरा दिया कि उन्होंने क्या कहा था, तो आप कह रहे कि मैं झूठा कि आप झूठा है। सर ये देश तय कर लेगा मनोज काका जी। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछने की हिम्मत कर पा रहे हो? प्लीज सवाल मत सिखाइए मनोज काका जी, सवाल मत सिखाइए सर। कोई पार्टी को मैं अलाउ नहीं करता हूं कि वो मुझे सवाल पूछना सिखाए कि कौन सा सवाल पूछता है, कौन सा सवाल नहीं पूछता है। अब सूर्या मैथिल को डिबेट में लाता हूं सर, प्लीज। 7-8 मिनट आप बोल चुके मनोज काका जी। सरकार से सवाल पूछ के दिखाओ यहीं। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। फिर आप हिम्मत की बात करेंगे। आपकी छांगुर पर बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। आप छांगुर से तुरंत भागकर सूर्या मैथिल चले गए कांवड़ पर, जबकि नेक्स्ट राउंड में वो सवाल पूछता था। गजब टूबीबाज आदमी। और यहां बैठकर मेरी हिम्मत देख रहे हैं मनोज काका जी। सूर्या मैथिल, आप अपनी हिम्मत देखो।
आप अपनी हिम्मत देखिए। प्लीज मनोज काका जी मत हिम्मत देखिए, आपकी हिम्मत छांगुर जैसे एक राष्ट्र विरोधी पर बोलने की नहीं हो पा रही है। आप मेरी हिम्मत देख रहे हैं। प्लीज अब सूर्या मैथिल बोलिए। मनोज काका जी को हिंदी के शब्दों का ज्ञान नहीं है। ये आतंकवादियों के सहचर हैं और आतंकवादियों के लिए सहृदयी हैं और यहाँ बैठकर ये दूसरों के ऊपर टैगिंग कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके दोनों नेता जिनके आपने बयान कोट किए, क्या उसका कोई खंडन इन्होंने किया? मैं अलग अलग डिबेट्स में देख रहा हूँ जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो येन केन प्रकरण पीछे के रास्ते से जो बुलडोजर कार्रवाई उस जल्लाद के उस महल पे हुई जहां पर कि वो हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण करता था, हिंदू बच्चियों का यौन शोषण करता था, जैसा कि डीजीपी साहब ने भी बताया, उसके यहाँ पे एक सीक्रेट रूम था जहां पर कि शक्तिवर्धक दवाइयां और विदेशी मसाज ऑयल और कई प्रकार की ऐसी गोलियां जिससे कि शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ऐसी वहां पर थी। वहां कलावा मिला, वहां पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने के पूरे साक्ष्य मिले। मोगेम्बो खुश हुआ। और ये यहाँ बैठकर एक शब्द नहीं इन्होंने बोला और इन्होंने आसाराम जी को कोट किया या इन्होंने एक दूसरे राम रहीम को कोट किया। मैं इनसे पूछता हूँ, वो अपने कर्मों की सजा प्राप्त करें, लेकिन उनमें से एक को भी बताइए जिन्होंने मुसलमान को हिंदू बनाया हो। वहां पर नहीं प्लीज केवल और केवल ये काला आसाराम और राम रहीम को भी मेरे सामने डिफेंड कोई ना करे और ना तो आसाराम जी है मेरे लिए, तो प्लीज ऐसी बातें मेरे सामने मत क्या करिए। अपनी बात करिए। आसाराम और राम रहीम किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। जो किया भुगत रहे हैं, छांगुर ने भी जो किया वो भुगत रहे हैं। अरे मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने जो काम किया वो भुगत रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मांतरण का धंधा नहीं किया। यहाँ तो धर्मांतरण का धंधा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के बलरामपुर के जो जिला अध्यक्ष है, वॉल्यूम कम कर, भाई का हट जाएगा। वो इस छांगुर बाबा के घर पे आते जाते थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं की वहां पर उस महल पे जो है लंबी लंबी रात को मंडलियां लगती थी। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए बलरामपुर हो या नेपाल का जितना भी तराई का इलाका हो, जो भी सीमांत डिस्ट्रिक्ट है, उन सब में लगातार धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। और इस चीज की जानकारी एसआईटी ने भी दी है, एसटीएफ ने भी दी है और विभिन्न संगठनों ने दी है। हाँ। और ये इनके पीछे सबसे बड़े कारण यही लोग हैं। ये पोषित कर रहे हैं आतंकवादियों। अमितोष पारिक, ठीक है, अमितोष पारिक, छांगुर पर नहीं बोलना, क्या ये वोट बैंक की मजबूरी है? जिस तरीके से मनोज काका जी स्विच हो गए, कौन कह रहा माखी पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं कह रहा हूं छांगुर हो, आसाराम हो, राम रहीम हो, अगर अपराध करेगा तो भुगतेगा। धर्म की आड़ में उसका बचाव करेंगे क्या? राकेश जी, समाजवादी पार्टी अपने चलते चलते समाज विरोधी पार्टी हो चुकी है। और समाज विरोधी कौन सी हो चुकी है? जो एक हिंदू समाज है, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, ये समाज विरोधी है, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और राम विरोधी है। बड़ा हरामी हो बेटा। राम मनोहर लोहिया के अगर ये डिसिपल होते और ढंग से उनको सुन पाते तो रामकृष्ण शिवा के अंदर किताब में जो उन्होंने लिखा, शायद मनोज काका उसको पढ़ के आते। भगवान राम के बारे में अस्तित्व पे सवाल उठाना या राम मंदिर को एक बेसलेस कहना या बेकार कहना है, रामचरितमानस को जलाना और छंगूर के बारे में डिफेंड करते हुए आ जाना कि सब पे ऊपर होनी चाहिए। तो बताइए ना, कितने मुहर्रम के ऊपर में इन्होंने सेफ पैसेज की बात करी, कितने यादव थे जो मरा, 17 साल का यादव मरा, उसके लिए बोला इन्होंने, कितने हिंदू थे जिनको कावड़ के अंदर में जाते हुए, लेकिन जब टूट गया तब उस पर विरोध करा। लेकिन जब राम पूछते हैं तो ये विरोध करने आ जाते हैं। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर डील। जब कावड़ की बात करते तो बेसलेस हो जाते हैं, जब मंदिर की बात करते तो बेकार हो जाता है, लेकिन रामचरितमानस जला देते हैं तो ठीक हो जाता है। तो राम मनोहर लोहिया के अस्तित्व को समझ नहीं पाए, लेकिन छंगूर की बात करने लगे। यही अंतर है राकेश जी, कि एक के आइडल है राम और एक के है अतीक जी और मुख्तार अंसारी जी। जब तक इनके आइडल नहीं बदलेंगे, इनकी विचारधारा नहीं बदलेगी, समाज फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। पारिक, एक आपसे शिकायत है, अतीक जी मुख्तार जी क्या होता है? अतीक और मुख्तार के आगे जी लगाएंगे क्या? मैं बताता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि एक के आइडल है राम और एक के आइडल है ये जो बोलते हैं अतीक जी, मुख्तारी जी। ठीक, हाँ, अब ठीक है। मैं किसी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अपराधी, माफिया के लिए कोई भी सम्मानजनक कुछ भी बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। ये मेरी अपनी दिक्कत है। मनोज काका जी, जो बात अमितोष पारिक ने कही और आज योगी आदित्यनाथ ने भी जो बातें कही कि आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, जो राम का विरोधी उसकी दुर्गति होनी तय है। जब तक भगवान राम कृष्ण शंकर की पूजा होती रहेगी, यह देश सुरक्षित है, एक है। बोलिए।
मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक तो तथ्यविहीन व्यक्ति हैं। वो जो मुख्यमंत्री, उनको ये पूछना चाहिए, वो जानना चाहिए कि जिस नृपेंद्र मिश्रा जी ने, जिन्होंने जो उस समय उत्तर प्रदेश के नेताजी मुख्यमंत्री थे और मुख्य सचिव को आदेश से वहां जो हुआ और वही मुख्य सचिव इस देश में बाद में, अरे सुन तो लो, पहले सुन तो लो, पहले ज्ञान रखा करो, फिर बात किया करो। इस तरह से आकर के इस तरह की बात न वही नृपेंद्र मिश्रा साले का खोपड़ी तोड़ साले वही बात में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव बने, तो जो सवाल ये है, सवाल इसकी माँ का भोला चेहरा साले, जो वहाँ हुआ उसको लेकर के देश के न्यायालय ने कभी नेताजी को, श्रद्धेय नेताजी को और समाजवादी पार्टी को दोषी नहीं माना। तो जो कानून व्यवस्था का सवाल था उसको बनाने के लिए नहीं, एक मिनट सूर्या मैथिल एक मिनट प्लीज रुक जाइए। निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के मिलती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।